नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्योलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। चलिए कतर की बात करते हैं। अगर आपने ऑल नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किया है, हमारा सब्सक्राइबर व्यूअरशिप इज ओनली, नॉन सब्सक्राइबर इज 35%। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें सो दैट यू कैन रिसीव अवर लेटेस्ट वीडियोस। अब आते हैं कतर के ऊपर। कतर के बारे में हम सबको मालूम है कि कतर किस तरह एक ऑपरेशन है, दोहा एक ऑपरेशन है अमेरिकन अदृश्य राज्य का। और अदृश्य राज्य किस तरह काम करता है आपको मालूम ही है कि वो फेथ के थ्रू, आपके जो मत है, पंथ है, विश्वास है, उसके थ्रू आपको कॉन्कर करते हैं। यही करता है अदृश्य राज्य। अदृश्य राज्य के टूल्स कौन से हैं? कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, इस्लामिज्म, जुडाइज्म, यही उसके टूल्स है। प्रेस्बिटेरियनिज्म, एपिस्कोपलिज्म, इज्म सब ऐसी है। उसके थ्रू आपको कंट्रोल करके गरीबों को भेज देते हैं चर्चेस में या मस्जिदों में, और अमीर लोग ऐश करते हैं, उनको कोई पड़ी नहीं है न उसकी, बस ऐश करते हैं। इसके विपरीत है सनातन धर्म। सनातन धर्म में आत्मा, आप जो इंपॉर्टेंट है, और कतर जो है एक एजेंसी है। कतर का काम है पश्चिमी देशों के तरफ से काम करना। वही बढ़ाता है मुस्लिम ब्रदरहुड, वही पालता है आपके हमास और इन सबको। नाम आ जाता है ईरान का, क्योंकि ईरान तो ज़ोरोस्ट्रियन देश है, मुसलमान देश नहीं है। झूठ बोलते हैं वो लोग। 70% ऑफ ईरानियन अपने आप को ज़ोरोस्ट्र मानते हैं, ज़ोरोस्ट्रियन मानते हैं। जब इस्लामिज्म ने अटैक किया ईरान के ऊपर, कन्वर्ट किया, इराक ईरान एक ही देश था पहले, पारसिक देश था, तो उन्होंने जब कन्वर्ट किया तो इन लोगों ने अजम इस्लाम बना दिया। इसलिए आज भी अरबी इनको काफिर मानते हैं, ईरानियों को। तो कतर के थ्रू सारे युद्ध किए जाते हैं जो कि अदृश्य युद्ध होते हैं। आप समझ गए कौन से युद्ध होते हैं। अदृश्य राज्य अदृश्य युद्ध करता है कतर के थ्रू। सऊदी को भी कंट्रोल करना होगा तो कतर के थ्रू। इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने कतर को बैन किया कि मुस्लिम ब्रदरहुड की गवर्नमेंट है। मुस्लिम ब्रदरहुड कौन चलाता है? अदृश्य राज्य, अमरीकी अदृश्य राज्य। और अमरीकी अदृश्य राज्य में जब यहाँ के प्रेसिडेंट ट्रम्प मना करते हैं कि इसको हम बैन कर रहे हैं, ये तो हंसने वाली बात होगी। ताली बजाओ इसके, झूठ बोल रहे हैं, ताली बजाओ इसके ऊपर कि नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं का प्रोजेक्ट है वो। जितने भी मिडिल ईस्ट में हर जगह पहले अलकायदा बनाया था, अलकायदा मालूमात बनाया था, एक डेटाबेस, वो किसने बनाया था? उसका नाम ही तो अमेरिका में रखा गया था, अदृश्य राज्य में। उधर से किसी को पूछे पता है ही नहीं, आपने तो कौन है पता नहीं किसी को। ये सारे जो कंफ्यूजन क्रिएट किया है जस्ट टू स्टील द रिसोर्सेज ऑफ द लैंड। 16वां चैप्टर भगवद गीता असुरवाद में अर्थ संचयन के लिए असुर काम करता है। असुर कब को कोई इच्छा नहीं है, इंद्रिय तृप्ति और अर्थ संचयन, बस इसी पे काम करता है। ये जियो पॉलिटिक्स है असुरवाद की, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। 16वां चैप्टर भगवद गीता पढ़ ले, आपको पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी। नहीं आता है तो मैं जरा बता देता हूं आपको क्या क्या लिखा हुआ है ना। तो यही दुनिया का, इसको अगर समझ गए तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और असुरों को असुर वृत्ति से ही लड़ा जाता है। तो एक सेक्शन होता है जो धार्मिक पॉपुलेशन सेक्शन होता है, उसको बोला जाता है कि असुरों के जैसे स्ट्रेटेजी पे असुरों के हिसाब से काम करें। तो आप उसको धर्म के थ्रू नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो अधर्मिक है, जो वेदों को नहीं मानता। तो आपको उसी के स्टाइल में लड़ना पड़ेगा, तभी वो लड़ता है, तभी उसको कुछ फर्क पड़ता है। अब वहां के कतर के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो बोलते हैं कि हमने दुनिया भर के मीडिया के लोग खरीदे हुए हैं। कुछ लोग तो एमपी भी बन गए। अब एमपी शब्द यूज किया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है, यूके में होता है, भारत में होता है, पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में तो सेनेट है, तो उत्तर पाकिस्तान का तो अलग ही हो गया। पाकिस्तान ने अमेरिकन नाम चूज किया सब जगह, क्योंकि अमेरिकन प्रोजेक्ट है वो, तो वो अमेरिकन नाम ही यूज करेंगे। भारत ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूज किया है ना। तो संसद सदस्य, संसद को तो नाम भी होता है सनातन धर्म बढ़ाने वाला, लेकिन उल्टा काम होता है आजकल पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में वो लोग भी बैठे हुए हैं
जो कि कतर के द्वारा फंडेड है। ये कतरी का पूरा डायरेक्शन भारत। तो जितने पत्रकार सांसद बने सबको पकड़ लीजिए, भारत में जितने भी हैं पत्रकार सांसद सब शक के घेरे में आ गए। लेकिन एक्शन क्यों नहीं होता इनके ऊपर, ये सोचने का विषय है। कभी एक्शन नहीं होता। लोग भारत के विरुद्ध काम करते हैं संसद में बैठ के, फिर भी कोई एक्शन नहीं होता। भारत के विरुद्ध काम करते हैं फिर भी कोई एक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका मीनिंग, उसका रीजन है क्योंकि हम अपने ही द्वारा बनाई हुई बेड़ियों के हम गुलाम बन चुके हैं। हमारी खुद की बेड़ियां ही हमारा गुलाम है। हमको बांध दिया हमारी बेड़ियों ने, और हमारी बेड़ियों ने जब हमको बांध दिया तो हम मिल नहीं पाते वहां से। यही मुख्य कारण है कि क्यों आज के समय में भारत में इतनी परेशानी चल रही है। कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है। वहां कतर का पूर्व प्रधानमंत्री बोल रहा है मैं करता हूं, कर चुका हूं, करा हुआ है, कर रहा हूं, लेकिन कोई एक्शन नहीं। तो पूर्व प्रधानमंत्री के शब्द हैं ये, और भारत के तो वो मित्र भी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्र भी हैं। तो ये अब उनसे एक्शन लेना चाहिए कि इनके नाम बताओ, लेकिन उसके नाम लेकर आप क्या कर लेंगे। तो इसलिए भारतीय गवर्नमेंट कुछ एक्शंस भी करने पड़ेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डेमोक्रेसी या वोट इतनी बुरी बला है कि जब आप एक्शन लेंगे तो आप इलेक्शन हार जाएंगे। सो फॉर द बिगर पर्पस पीपल डोंट डू इट। ये भी मैं समझता हूँ, बिल्कुल मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ किसी को, बट ये भी मैं समझता हूँ प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम लोकतंत्र फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं। लोकतंत्र में उन्हीं लोगों को मतदान देने की परमिशन होगी जो क्वालिफाइड है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो वोट कैसे देगा? पढ़ा लिखा मतलब वेदों के अनुसार, ब्राह्मणों के अनुसार, उसी को पढ़ा लिखा माना जाता है, बाकी सब अनपढ़ है। जो वेद रामायण महाभारत में पारंगत हो वही पढ़ा लिखा है, वही एजुकेटेड है, बाकी कोई भी नहीं है। तो सभी समाज में पढ़ाना चाहिए, गुरुकुल में सबको। गुरुकुल शुड भी अनिवार्य है। भारत का यूनिवर्सिटी सिस्टम बदल के गुरुकुल कर देना चाहिए। आप हमारी पूरी शिक्षा रामायण महाभारत के केसेस के अनुसार होनी चाहिए। वैदिक गणित सीखें, ज्योतिष सीखें, आयुर्वेद सीखें, वही मेडिसिन होना चाहिए। क्योंकि केमिकल्स कितना हम अपने शरीर में डालेंगे फार्मास्यूटिकल के नाम पर, और कोई पद्धति तो हो सही करने की शरीर को, वो तो आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद से सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या संहिता स्थिरा हृदय सात्विका, ये सात्विक लोगों को प्रिय है ना। तो आयुर्वेद तो उसी बात करता है, सतगुण को बढ़ाने की बात करता है। कटल लवणा तुष्य रूक्ष तीक्ष्ण उदाहरणा राजस श्रेष्ठ, जो राजसी लोगों को दुख शोक मय प्रदा, राजसिक लोगों को इस प्रकार का है, तामसी लोगों को तो आपको मालूम ही है, यातयामम गतरसम। तो हमारे यहाँ तो औषधि की भी 3 टाइप्स है। सर्वस्व भोजन औषधि है, तो हम लोग को उसको प्रमोट करना चाहिए। ज्योतिष के बिना हम कैसे मुक्ति का प्राप्ति करेंगे? ज्योतिष तो हमको दिखा रहा है कि ये इस तरह का है, ये अभी ये साधना करिए, अब ये साधना करिए, अब ये साधना करिए, आप निकल जाइए यहाँ से। हमको ज्योतिष में ये तो नहीं है कि आपसे सुख समृद्धि की बात कर रहे हैं, या फिर वो तो एक साइड बेनिफिट है। मेन तो ज्योतिष का पर्पस यही है, मुक्ति प्राप्त करना। तो हम लोगों को वापस पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि किस तरह हम आगे बढ़े, इस तरह के प्रपंचों से कैसे दूर चले। तो कतर बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, और हम सुन नहीं रहे। चिल्ला चिल्ला के वो बोल रहे हैं, हम सुन नहीं रहे। तो ये किसका प्रॉब्लम है? उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम है? हमारा प्रॉब्लम है कि आपके यहाँ करप्शन है। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, लेकिन हम सुन नहीं रहे। क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि हमको डर लगता है। डर लगता है हमको, इसलिए नहीं सुन रहे हम। तो ये जो चल रहा है अभी कतर में और हर जगह पे, तो ये हम लोग को आगाह भी करता है, कि बताता भी है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है। और कतर, ये पूरा भारत का प्रॉब्लम फॉरेन फंडेड है, और फॉरेन पॉलिसी उसी में काम करनी चाहिए। जयशंकर जी के बड़े अच्छे शब्द हैं
इकोनॉमिक ग्रोथ इज द राइट आंसर। ठीक है, मान लिया, इकोनॉमिक ग्रोथ तो पीवी नरसिम्हा राव के समय में भी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के समय में इतनी स्ट्रांग क्यों है, ये सोचने का विषय। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द राइट आंसर विद सनातन धर्म इन द सेंटर, दैट इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री जी के समय में ग्रोथ है इसलिए क्योंकि वो स्वयं साधक है। नरसिम्हा राव थे लेकिन उनके ऊपर उनका बाप तो बैठा था वेटिकन, उन्होंने चुपका चाप कर दिया बाबरी मस्जिद का काम, लेकिन बाप तो वेटिकन था उनके ऊपर, पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनके ऊपर बैठी हुई थी माइनो जो भी नाम है। इटालियंस को भी मूवी बनी थी कर्स ऑफ इटालियंस, अमेरिका में नैन्सी पेलोसी और बाकी लोग, भारत में वो, उसमें मूवी बननी चाहिए। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, एक मेजर पब्लिकेशन ने पब्लिश करने से ही मना कर दिया, बोलते नहीं यू कांट कंपेयर, और वो अपने आप को सनातनी बुलाते हैं सब लोग। सनातनी व टनाटनी, सनातन का अर्थ कुछ और होता है। हम सनातन धर्म के सेवक हैं, हम सनातनी नहीं हैं, हम सेवक हैं, साधक हैं। सनातन धर्म के साधक हैं हम लोग, सेवक हैं। वी आर नॉट सनातनी, वी आर सेवक ऑफ सनातन, वी आर साधक ऑफ सनातन धर्म, वी आर साधक ऑफ योग। हम भक्त बनने की चेष्टा कर रहे हैं, हम भक्त नहीं है। भक्त होते तो हम यहाँ पे नहीं होते, वैकुंठ में होते। ये सब फिलोसॉफिकल पॉइंट्स हैं, और जब तक हम लोग इस पे फोकस नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ठीक से मेथोडिकल वे में, तो हम लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग गुरुकुल चलाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, इंच बाय इंच इट्स ए सिंच, यार्ड बाय यार्ड इज टू हार्ड। छोटे स्टेप्स ही बेटर रहते हैं। आज ये मंत्र का जप किया, कल ये किया, परसों ये किया, इस तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आसान हो जाता है। लेकिन जंप करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा। तो कतर के साथ कैसे डील किया जाए वो तो पॉलिसी मेकर डिसाइड करेंगे। मेरा सजेशन बस इतना है, अब आपको उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, आप उस पर लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोज करें, बस इतना ही है। और राज्यसभा मेंबरशिप इन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, भारत के विरुद्ध काम करते हैं, कॉन्स्टेंटली फॉरेन एजेंडा पे काम करते हैं लाइक कांग्रेस पार्टी, तो आपको राज्यसभा मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। नो नॉमिनेटेड मेंबरशिप देयर। एटलीस्ट राज्यसभा में तो रोक सकते हैं उनको। राज्यसभा में एक क्वालिफिकेशन डाल दें कि अगर आप भारत वेदों के विरुद्ध बात करेंगे, आप राज्यसभा में एंट्री नहीं मिलेगी। बस इतना कर दें, सब खत्म हो जाएगा, सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। लोकसभा में आप कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में तो कर सकते हैं। और लोकसभा में भी ये कंडीशन डाल दीजिए, अगर आप कोई भी एमपी इलेक्शन से पहले भारत या सनातन धर्म के विरुद्ध बात करता है, उसको आने नहीं दिया जाएगा, उसका कैंडिडेचर इलेक्शन कमीशन रद्द कर देगा। खत्म हो गई बात, सॉल्व। सॉल्यूशन आप बोल रहे थे ना, बस हो गया, सॉल्यूशन इधर हो गया। क्यों सनातन धर्म के विरुद्ध बात करने पे आपको प्रमोशन मिलता है, ये इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यों आप हिंदुओं के विरुद्ध बात करते हैं तो आपको पॉपुलैरिटी मिल जाती है। सोशल मीडिया तो अमेरिकन प्लेटफॉर्म से, उनका काम ही है भारत को तोड़ना। स्टारलिंक का काम ही है भारत को तोड़ना। इसलिए तो चाइना सेफ है इन सब प्रोपेगेंडा से। उनका अलग प्रॉब्लम है कि वो खुद ही, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है, खुद ही अपने देश को बर्बाद कर दिया उसने। लेकिन भारत तो सनातन धर्म का राष्ट्र है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग समझ गए होंगे क्या मैं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।